बढ़िया हो सभी को। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम पता ही होगा आपका, मेरा छोटे भदौरिया के नाम से यूट्यूब चैनल है। मैं एक यूपीएससी एस्पिरेंट्स हूँ, जो कि आपको यूपीएससी की जर्नी के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये सेशन मेरा आपको यूपीएससी जर्नी से अवगत कराएगा। कैसे एक यूपीएससी एस्पिरेंट्स की लाइफ होती है और कैसे उसकी लाइफ में यूपीएससी के करते करते कितने चैलेंज फेस करने होते हैं, वो आपको उसके बारे में अवगत कराऊंगा। तो कोई भी बच्चा यदि उस जर्नी में जा रहा हो तो अपने उसे लाइफ में अवगत कराना कैसे चैलेंज फेस करने होते हैं। लेकिन चैलेंजों से सीखने को मिलता है, मगर चैलेंज आसान भी नहीं होते हैं झेलना। वो आपको झकझोर देते हैं एक तरह से। आप उन चैलेंजों को एक्सेप्ट करते हो तो आपको, और आपने उस रास्ते को चुना है जो आपके हर रोज़ नया चैलेंज आपके सामने फेस होता है, तो ये मान लेना आपका रास्ता ठीक है। क्योंकि जब रास्ते में आपको चैलेंज ही ना मिले, आपको कोई परेशानी ही ना हो, आसान से वो आपका गोल है जो अचीव हो जाए, तो वो रास्ता एक आपने बहुत सरल और प्रक्रिया छोटा गोल अचीव कर किया है। बड़ा सपने देखें और बड़े लक्ष्य निर्धारित करें। बड़ा गोल देखें और छोटे छोटे लक्ष्य प्रतिदिन बनाएं और उसे पूरा करें। तो बताता हूँ तैयारी, एक आपको कैसे तैयारी के साथ साथ कब यूपीएससी की जो आप प्रशासनिक अधिकारी बनते हैं, वो आप संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा पास करके नहीं बनते, वो आप पहले ही बन चुके होते हैं। बस यूपीएससी आपको उस ठप्पे पर मोहर लगा के भेजती है और आप कैंडिडेट पहले ही हो चुके होते हैं, और प्रशासनिक अधिकारी की भूमिकाएं तो आप पहले से ही निभा चुके होते हैं। जिस दिन से आप इस तैयारी में आते हो, उसी दिन से आप एक प्रशासनिक अधिकारी की ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। हर रोज़ आपको, आपके पास 3 चीज़ महत्वपूर्ण होनी चाहिए इस परीक्षा में। नंबर 1 व्हाट, नंबर 2 व्हाई, नंबर 2 नंबर 3 हु। व्हाट क्या, हु व्हाई क्यों, और हु कौन। मैं इस परीक्षा को, मैं यूपीएससी कर रहा हूँ तो क्यों कर रहा हूँ, क्या मैं इस जर्नी में जा रहा हूँ, क्या ठीक है ये मैंने लक्ष्य निर्धारित किया है वो ठीक है, और कौन हूँ मैं, इसे क्यों कर रहा हूँ, वाई व्हाट कौन। और कई सारे आपको इसके प्रति डेडिकेट होना पड़ेगा, परसिवरेंस होना पड़ेगा, और डिसिप्लिन इसका मुख्य भूमिका है। डिसिप्लिन इस जर्नी में आपको पता होना चाहिए कि खरगोश चाल नहीं होती है, एक लॉन्ग मैराथन जॉन है, मैराथन दौड़ है, जो कि आपको हर रोज़ प्रतिदिन चलनी होगी। धीमे 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 उस लक्ष्य को पहुंचना होगा। इस दौड़ में खरगोश कभी नहीं जीतता, इस दौड़ में कछुआ दौड़ जीतता है, जो कि हर रोज़ चलता है धीमे 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 धीमे। ये लंबी भी हो सकती है, पंचवर्षीय योजना तो बन ही जाती है ये। जिसने कोचिंग तैयार कर रहा होता है उसे 3 साल की जर्नी के साथ साथ उसे 3 साल तो आपकी तैयारी में हो जाती है। फिर आप सेल्फ स्टडी और 1-2 बार आपके अटेम्प्ट फिर भी क्लियर नहीं होता है। तो काफ़ी लाइफ में चैलेंज आते हैं, आपने चैलेंज एक्सेप्टेड करने होंगे, और इस जर्नी में आपको प्रशासनिक अधिकारी बनना है तो ये चैलेंज तो एक्सेप्टेड करने ही होंगे आपको। क्योंकि निर्णय डिसीजन मेकिंग है ना, इसमें हार्ड होनी चाहिए आपकी। आप कठिन परिस्थिति में भी आप कैसे डिसीजन लेते हैं, ये आपका बहुत वेरिएबल करता है आपके ऊपर। कि जहाँ मूल्य आपके आपके डिसीजन, आपका एक डिसीजन आपको उस कगार पर खड़ा कर सकता है, और आपका एक डिसीजन उस पार खड़ा कर सकता है जहाँ जर्नी में आप पास हो जाते हैं। कई ऐसे यू टर्न आते हैं जहाँ आपको सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, कुछ नहीं दिखता है। ऐसे मैं ये रियली लाइफ का अनुभव बता रहा हूँ। मेरे मैं भी 1-2 अटेम्प्ट दे चुका हूँ,
मेरा अभी प्री क्लियर नहीं हुआ है। कहीं कहीं कुछ किसी कारण से रुक जाना, कहीं किसी कारण से रुक जाना। मैंने जीएस फाउंडेशन दृष्टि से किया है, आईएएस दृष्टि संस्थान से किया है। मैं हिंदी माध्यम का एक छात्र हूँ, हिंदी माध्यम का एस्पिरेंट थी यूपीएससी। हाँ, मेरी पृष्ठभूमि है वो ग्रामीण परिवेश से है। मेरी ग्रामीण परिवेश से पृष्ठभूमि है और मैं एक बैचलर ऑफ आर्ट है। मेरी एजुकेशन बीए है, तो ये भी बता देता हूँ आपको। मगर हाँ, मेरा थोड़ा दिल्ली रहना रहा है। मैंने दिल्ली से की है ऑनलाइन, लेकिन ऑनलाइन की है मैंने, कभी ऑफलाइन नहीं देखा। हाँ, ऑनलाइन जर्नी थी मेरी। फ़र्क नहीं पड़ता कि आप ऑनलाइन के ऑफलाइन। हाँ, मेरी दिल्ली से हुई है। मैं दिल्ली से रहना और दिल्ली में बहुत साल, 4 साल के करीब हो चुकी हैं मेरे को। और दो 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 अटेम्प्ट हो चुके मेरे, अभी प्री भी क्लियर नहीं हुआ है। यूपीपीसीएस मेरा 4 नंबर से रुका हुआ था, पीसीएस भी नहीं हुआ अभी। सीसेट क्लियर हुआ था पीसीएस में, मगर 4 नंबर से प्री जीएस में हुआ नहीं, किसी कारण से रुक गया, काट पे। तो कभी उतार चढ़ाव ये लाइफ में होते हैं। देखो, आपने बड़ा सपना देखा है, आपने एक ब्यूरोक्रेट बनना है, तो आपको धैर्य रखना होगा आपके जीवन में। धैर्य बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। आपको अपने ही छोड़ने के कगार पर होंगे, कभी आपको कई प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, कई सोसाइटी प्रेशर, सारी चीज़ें आपको इतना वेरिएबल करना होता है, आपको मतलब इग्नोर भी करना होता है। आपको सोसाइटी से नहीं, आपको हर रोज़ आपको अपने आप में अपडेट करना होगा। तो यूपीएससी की जर्नी होती है स्टार्ट सुबह से शाम तक, पता नहीं पड़ता कि कब लाइफ निकल गई। स्टार्ट होती है करंट अफेयर से और ऑप्शनल और जीएस में उलझ से हर रोज़ ऑप्शनल और जीएस चलता है। स्टैटिक, कभी इकोनॉमी, कभी पॉलिटी, कभी हिस्ट्री, कभी सोसाइटी, कभी एथिक्स, वैल्यू, मूल्य पढ़ने होते हैं हमें। कभी साइकोलॉजी भी पढ़नी होती है। साइकोलॉजी तो बहुत पार्ट है। अब साइकोलॉजी, आप व्यक्तित्व निर्णय कैसे करोगे, आप अपने इमोशनल को कैसे कंट्रोल करते हैं, हमारे मूल्य कैसे बनते हैं, समाज में हमारी क्या भूमिका होती है मूल्यों में बनाने की, समाज से हमें क्या सीखने को मिलता है, समाज के हमें मूल्य, परिवार से क्या सीखने को मिलता है, हमें शिक्षा से के विद्या स्कूल से हमें मूल्य में क्या प्रसारण होता है, हमारे मूल्यों को कैसे हम, माता पिता की क्या भूमिका होती है हमारे वैल्यू में, और हमारे जेनेटिक प्रभाव हम पर कैसे हावी होते हैं, और हमारी फीलिंग्स क्या होते हैं। बहुत सारी चीज़ें आपको जाननी होती हैं। साइकोलॉजी और एथिक्स का एक पार्ट होता है, आपको कैसे कंट्रोल करना है, कैसे डिसीजन मेकिंग लेना है। ब्यूरोक्रेट होने एज ए पर्सन आप ब्यूरोक्रेट हैं, आपको उस समय कैसे निर्णय लेने होते हैं, आपको आक्रामकता, पब्लिक आक्रामक रूप में होती है, तो आपको कैसे बनाए रखना है, और आपको महसूस नहीं होने देना है कि हम एक ब्यूरोक्रेट हैं, हम आपके साथ दिखाना है उन्हें। और गवर्नमेंट की पक्ष भी करने हैं, और गवर्नमेंट से भी सारी आपको बहुत सारी पहले चैलेंज करने होते हैं। तो आपको रियल लाइफ में यही जर्नी आपकी यूपीएससी में आपको फेस करना होता है। यूपीएससी का मतलब आप ये नहीं कि किताबी कीड़ा बने रहो, नहीं। आपको एक्टिविटी में रखना है, आपको हॉबी अपना रखना है, आपको अपनी पसंद भी रखना है, आपको परिवार से जुड़ाए रखना है, बहुत सारी सोसाइटी से लिंक करना है, आपको क्या प्रॉब्लम फेस हो रहा है, आपको हर चीज़ जाननी होगी। तो मैं बताता हूँ आपको। आती हैं कभी प्रशासनिक गुण आपके अंदर आ जाते हैं, तो और आपको पता भी नहीं पड़ता है कि आप प्रशासनिक अधिकारी चयनित होने के बाद नहीं बनते, ये आपकी तैयारी है। तैयारी के साथ ही प्रारंभ हो जाती है आपकी प्रशिक्षण प्रक्रिया है। और जो भारतीय संघ लोक सेवा आयोग नहीं कराती, ये आप पहले ही कर चुके होते हैं। आप भारतीय संघ लोक सेवा आयोग तो एक आपको एग्ज़ाम देती है, एग्ज़ाम क्लियर करके आप मोहर ठप्पा लगा देती है, और वो कैंडिडेट बन जाता है वो पहले।
बस आप ये सरकार के कैंडिडेट ब्यूरोक्रेट बन गए होते हैं, मोहर का कि हाँ ये गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो गया है इस वजह से। नहीं, आप एज ए ब्यूरोक्रेट आप पहले से ब्यूरोक्रेट होते हैं, आपके जहन में होता है जब आपने ये निर्णय लिया होता है कि मैं यूपीएससी करूँगा, सिविल सेवा सिविल सर्विस बनूँगा, तो आपके जहन में ही चल रहा होता है। एक दिन में प्रक्रिया कभी पूर्ण नहीं होती कि मैं आज जब लगता है कि आप बोर्ड का कोई प्रशासनिक अधिकारी यूट्यूब के आपने वीडियो देखा होगा कई सारी, तो आपको लगता है कि यार ये तो यूपीएससी हो गया। नहीं, आप उस समय देख रहे हो जब वो सक्सेस हो गया होता है लाइफ में। आपने उससे पहले का उसकी लाइफ नहीं देखी है कि कितनी डिफ़िकल्ट लाइफ में चैलेंज आते हैं, जो कि आपको देखना बहुत अलग है। आपकी जर्नी काफ़ी अलग है। वो एक बच्चा आता है लाइफ में, 20 से 21 साल का बच्चा आता है और 27 साल का हो जाता है और उसे पता भी नहीं पड़ता है, वो अपने बचपना खो देता है और आप फेस्टिवल भी नहीं मनाता। कई 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 साल हो जाते हैं वो फेस्टिवल, परिवार से दूरियां, सोसाइटी से हट जाता है। कई इतनी मतलब वो आइसोलेट, एक परिवार, एक घर, मतलब रूम में ही बंद रहकर उसे सारी सिलेबस, एक बहुत मतलब कि एक समुद्र की तरह उसका सिलेबस है। उसे पढ़ते करीब 24 से 25 सब्जेक्टें उसे पूरा करना होता है और फिर हर रोज़ अपडेट होता है। कभी तकनीकी, कभी अभी क्वांटम हो गया, कभी सेमीकंडक्टर आ गई, कभी एआई आ गई, कभी पॉलिसी में ये परिवर्तन हो गया, कभी गवर्नमेंट पॉलिसी ये चालू हो गई, कई सारी चीज़ें। तो हमें एक्टिविटी रहना होता है, करंट भी पढ़ना होता है, गवर्नमेंट साइट फॉलो करनी होती है, न्यूज़पेपर पढ़ना होता है, चैनल होता है संसद का वो भी पढ़ना होता है, जो कि एक राज्यसभा और लोकसभा से बनकर विलय हो गया है, जिसमें एक ही अफसर सारी मतलब गवर्नमेंट की सारी पॉलिसियाँ पढ़नी होती है। गवर्नमेंट में क्या हो रहा है, क्या गवर्नमेंट आईआर इंटरनेशनल में क्या हो रहा है, कौन सा देश किससे व्यापार कैसे होता है, तो वो सारे हमें पढ़ना होता है। और जब आकर हम एक ब्यूरोक्रेट बनते हैं, पता है आपको, आपके वैल्यू अडेप्ट करने होते हैं और कम से कम शब्दों आपको मतलब छानना होता है शब्दों को, जो छान कर लिखना होता है। आपको मोटी मोटी बुकों में से 250 वर्ड लिखने होते हैं, इतने बड़े सिलेबस में से 2 250 2 हज़ार वर्ड में शब्दों में से आपको एक 250 या 150 शब्द लिखने होते हैं। कम शब्दों में आपको पूरी बात कह देनी है, अपनी अपनी कम शब्दों में आपको पूरी बात कह देनी है, घुमानी नहीं, आपको पॉइंट टू पॉइंट अपनी पूरी बात कह देनी है और गवर्नमेंट पॉलिसी से और करंट से लिंक कर देना है। और आपको उसका निष्कर्ष भी निकाल देना है कि निचोड़ ये है, और आपको भूमिका होती है उसमें आपको लिख देना है कि मैं ये लिखने जा रहा हूँ, और जब आपको एक्सप्लेनेशन करना है तो ये होता है आपकी पृष्ठभूमि में। बहुत सारी समाज में परेशानियाँ को समाधान करना होता है, सरकार को नीतियों को आपको कार्यान्वयन करना होता है, सरकार की नीतियों में आपको धरातल पर उतारना होता है। एक ब्यूरोक्रेट का मतलब ये नहीं होता कि एक एसी के रूम में बैठकर बस मतलब वहीं से सारी पॉलिसियों का, नहीं, हमें धरातल पर देखना होता है कि एज ए प्रॉब्लम क्या है, हमारी प्रॉब्लम जो गवर्नमेंट पॉलिसी है, परेशानी कहाँ रही है, जैसे पॉलिसी को हमें कार्यान्वयन करना है, पॉलिसी को लागू कर कर धरातल पर उतरवाना है, ये लीकेज कहाँ हो रही है उसे भी देखना होता है। ये ब्यूरोक्रेट का कार्य होता है कि वास्तविक हक है उससे लास्ट में पंक्ति में खड़ा व्यक्ति को लाभ मिले, मेन उद्देश्य होता है। लोक कल्याणकारी और लोक कल्याणकारी और लोकतांत्रिक देश का मतलब ये होता है कि एक वंचित वर्ग, गरीब से गरीब व्यक्ति, लास्ट की पंक्ति में खड़ा हुआ व्यक्ति भी उस पॉलिसी का भागीदार समझे अपने आप को। तो मैं उस देश को पसंद करता हूँ, जब गांधी जी का कोट है कि मैं उस देश को पसंद करता हूँ जिसमें एक अंतिम पंक्ति में खड़ा हुआ व्यक्ति भी अपनी उस योजनाओं को समझे कि मैं भी इस देश का भागीदार, उसे भी उसे शामिल किया जाए भागीदारी, तो उससे मैं उसे देश को पसंद करता हूँ। ये भी गांधी जी का कोट है। कई प्रॉब्लम आती हैं लाइफ, मगर वो मैच्योर हो जाता है। धरातल पे आपको एक ईमानदार और एक जिम्मेदार नागरिक बनता इतनी आ जाती है कि उससे आप कुछ कह नहीं सकते, आपको रिप्लाई नहीं करेगा।
आपकी बात सुनेगा, आपको समझेगा, वो ब्यूरोक्रेट होता है। आप डरते हो जाने से, मैं कहता हूँ आप जाइए। आपका ग्रामीण से कोई भी भूमिका या जुड़ी हो, आप ब्यूरोक्रेट के पास जाइए, आपकी बात अच्छी तरीके से सुनी जाएगी और आप ये ना समझें कि इतना बड़ा व्यक्ति है, हमारी बात सुनेगा, ये आपके लिए ही बनाए गए हैं। आपको वहाँ जाना चाहिए,